अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास हम लोगों ने यूनिट नंबर 8 जो से आज इंशाल्लाह ताला वो हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने कल जो सी इजाज़ा मश्क जो सी रिव्यू एक्सरसाइज वो मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज़ दिए थे और 8.2 के लास्ट क्वेश्चन करवाए थे। उसके साथ एमसीक्यूज़ के साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया था, जो कि है खाली जगह पुर कीजिए। आज हम लोगों ने जो कि करना है वो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 7। तो 9 क्लास आप लोग गौर करें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है कि हमारे पास ए बी और सी है, तो हमने कहा कि साबित करें इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 में किया है, जो कि हमारे पास आ जाता है खासते मुबादला आ जाता है, खासत तलाज़ुम वलहज़ हमारे पास तकाते आ जाता है। ठीक है, ये वाला आप लोगों ने कर लेना, क्योंकि ये 8.1 में किया है। तो सबसे पहले आप लोगों ने राउंड ब्रैकेट में से सोल्व करना है, फिर आप लोगों ने इसको इंटरसेक्शन सी के साथ करना है। उसका ले लेना आप लोगों ने, इसको ले लेना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको ले लेना है राइट हैंड साइड। पहले आप लोगों ने बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है, फिर उसका इंटरसेक्शन करना है इंटरसेक्शन सी, फिर लास्ट में बता देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 जब करना है तो 9 क्लास इसमें हमारे पास आ जाता है ए यूनियन टू बी यूनियन सी आ जाता है। इसमें भी आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने बी यूनियन जो सा सी मालूम करना है, फिर उसको यूनियन जो सा ए के साथ लेना है। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि राइट हैंड साइड में पहले यूनियन बी मालूम करना है, फिर उसका यूनियन सी के साथ लेना है और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। जी 9 क्लास अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को करवाती हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो सा है मैंने आप लोगों को ये करवाया था एक्सरसाइज 8.2 में। उससे रिलेटेड एग्जांपल भी बताई थी कि हमारे पास सी क्रॉस सी में अगर सी में अरकान की तादाद 4 हो तो इसमें हम लोगों ने सनाई रबत की तादाद बतानी है। तो सनाई रबत में तादाद बताने के लिए हम लोगों ने बताना क्या है, सी में अरकान की तादाद क्या है 4। फिर बताएंगे सी क्रॉस सी में सनाई मुमकिना सनाई रबाबत की तादाद, तो उसके लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या रहता है 2 की पावर 16। ये आगे आ जाएगा इसका आंसर। और ए क्रॉस बी में ए में 2 और बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में स्नाई रबत की तादाद तो आप लोगों ने पहले बताना है ए में अरकान की तादाद, फिर बी में अरकान की तादाद, फिर ए क्रॉस बी में स्नाई रबाबत की तादाद। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 2 3 6 आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों से हो जाएगा। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। जी 9 क्लास तो मैंने जो सा है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ए सेट जो सा उसके एलिमेंट्स 2 3 4 दिए हैं, या बी के एलिमेंट जो से 1 3 दिए हैं। एंड वी हैव टू फाइंड दी ए क्रॉस बी मालूम करना है, बी क्रॉस ए मालूम करना है। नहीं, इनमें दो दो स्नाई रबत बताने हैं। ए क्रॉस बी लिखा, ए की जगह पे ए का सेट क्रॉस साइन, फिर बी की जगह पे बी का सेट। अब आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट आती है कि हर एलिमेंट को, ठीक है, ए के हर एलिमेंट को बी के हर एलिमेंट के साथ असाइन करके लिखना है और इनको राउंड ब्रैकेट में लिखना है। मतलब कि 2 को 1 के साथ लिखना है, फिर 2 को 3 के साथ लिखा, इसी तरीके से फिर 3 को 1 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ, फिर आगे 4 पकड़ लेते हैं, 4 को 1 के साथ, फिर 4 को 3 के साथ। तो ये हम लोगों ने ए क्रॉस बी के हम लोगों ने लिख ली है कारतसी हासिल ज़रब। कारतसी हासिल ज़रब मालूम करने के बाद इसका स्नाई रबत मालूम करते हैं। तो स्नाई रबत हम लोग ले लेते हैं इसका R1 ले लिया है ए क्रॉस बी का। तो इसमें हम कोई भी सेट सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे हम उसमें 2 ले लें या 3। तो इसमें मैंने ले लिया है 2 1, पहला जोड़ा ये ले लिया है, दूसरा जोड़ा हम ले लेते हैं 3 1, ठीक है, और थर्ड वाला ले लेते हैं हम लोग 3 और 3। ये मैंने दूसरा ले लिया, पहला स्नाई रबत आ गया है। फिर दूसरा स्नाई रबत अगर इसमें से सेलेक्ट करें 9 क्लास, तो हम लोग इसमें से ये सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने, तो जी 9 क्लास हम लोग अब इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला पेयर। जैसे 2 3 मैंने ले लिया, ठीक है, फिर एक को ही ले लेते हैं, जैसे 4 3 ले लिया, ठीक है। चाहे इसमें 2 जोड़े सेलेक्ट कर लें, चाहे 3 कर लें, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। जी, ये हम लोगों ने R1 ले लिया, R2, और इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो आप लोगों ने जो एग्जांपल है स्नाई रबत के बारे में जो डेफिनेशन है वहाँ पे आप लोगों ने गौर से देखना है कि उसके स्नाई रबत कितने बनाए जा सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास हम लोग फाइंड कर लेते हैं बी क्रॉस ए। तो बी की जगह पे बी का सेट लिख लेते हैं, ठीक है, फिर क्रॉस, फिर ए की जगह पे ए का सेट लिख लेते हैं और हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 1 2, ठीक है, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। इसी तरीके से 3 को 2 के साथ लिख लिया, फिर 3 को 3 के साथ, फिर लिख लिया है जी 3 को 4 के साथ। तो ये हम लोगों ने मालूम कर लिया है बी क्रॉस ए। अब इसके स्नाई रबत लिख लेते हैं। R1 ले लिया है, उसमें हम लोग जोड़े ले लेते हैं, जोड़े सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास लाइक अगर मैं ले लेती हूँ 1 3, यहाँ पे 1 3 ले लिया, फिर हम लोगों ने ले लिया है जी यहाँ पे 1 3 ले लिया, फिर ले लेते हैं 3 2, ठीक है, फिर ले लेते हैं 3 4। ये हमारे पास पहला स्नाई रबत आ गया। दूसरा स्नाई रबत लेते हैं, उसमें हम लोग ले लेते हैं जी 1 2, ठीक है, उसके बाद ले लिया मैंने जौन सा है 3 3,
तो ये हम लोगों ने जो सा है क्वेश्चन नंबर 5 के आई क्रॉस बी मालूम किया, बी क्रॉस ए मालूम किया और इनके स्नाई रबत भी लिख लिए जी। 9th क्लास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। ये हमारे पास एक ऐसा सेट है ए बी आ रहा है, ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब कि होल नंबर 3a+2b इज इक्वल टू 16। आर है, आर हम लोगों ने मतलब कि एक स्नाई रबत मालूम करना है और इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, अब हम लोगों ने आ मालूम करना है, मतलब कि 3a+2b इस तरीके का होगा कि उनका सम जो होता है ना दोनों का, ए और बी का, मतलब कि अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 16 के बराबर है। तो अगर हम लोग ए की वैल्यू जो सी है ना जी 9th क्लास, अगर हम बी की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 16 ओवर जो सा लेंगे वो आ जाएगा 13/3। तो वो कटिंग नहीं होगी हमारे हमारे पास कटिंग नहीं होगी, तो हमारे पास इस तरीके से ए की वैल्यू जो सी है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि बी की वैल्यू जो सी है वो 2 ले लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग पुट करते हैं 16, 2 पुट किया, ओवर आ गया 3। तो 16 2 ज़ा रहता है 4/3, 16 में से 4 किया 12/3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। इस तरीके से हमें जो बी की वैल्यू ऑब्टेन हो गई है, हमारे पास ए की वैल्यू जो सी है ऑब्टेन हो गई है वो हमारे पास 4 और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, कि अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या रहता है 16। नेक्स्ट हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जहाँ पे आंसर 16 है वो हम लोगों ने वैल्यू सेलेक्ट करनी थी, हम लोग ले लेते हैं बी की वैल्यू 5। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं ए इज इक्वल एज इट इज़ 16, 2 × 5 ओवर लिख लेते हैं हम लोग 3। तो 16 2 5 ज़ा 10 ओवर आ रहता है 3 जी। तो हमारे पास इसका आ रहता है 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब कि हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है 2 और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब हम लोग स्नाई रबत लिख लेते हैं। स्नाई रबत में हमारे पास आर में जो हमारे पास पेयर आ रहे हैं, ठीक है, पेयर आ रहे हैं, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ए की वैल्यू 4 फर्स्ट। अगर इसको हम लोग सेट की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाता है हमारे पास 4 और 2, और सेकेंडली हमारे पास ये जो सा है जोड़े की शक्ल में लिखें तो 2 और 5। तो इसको लिख लेते हैं, तो हमारे पास 4 2 आ जाता है, फिर आ जाता है हमारे पास 2 5। ये हम लोगों ने स्नाई रबत लिख लिया है जी 9th क्लास। ये हम लोगों ने स्नाई रबत जो सा है वो लिख लिया। मैंने जोड़े की शक्ल में भी लिखना बता दिया है कि मतलब जोड़े की शक्ल में, ठीक है, कि इसको ए की वैल्यू पहली होती है, बी की वैल्यू सेकंड होती है, की वैल्यू पहली, फिर ये हम लोगों ने आर लिख लिया। अब इसकी हम लोग डोमेन बता देते हैं, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, डोमेन होते हैं फर्स्ट एलिमेंट, वो हमारे पास आ जाता है अगर 4 और 2 आ जाता है। फिर हम लोग रेंज बता देते हैं, रेंज ऑफ आर, तो वो हमारे पास आ गया है 2 और 5 जी 9th क्लास। आज हम लोगों ने अपना जो सा है यूनिट नंबर 8 वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग कल जो सा यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।